राधे राधे। गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक कर रहे हैं 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस भाव से आपका जो मन में भाव रहेगा, जिस भाव से जो लोग होते हैं मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हीं हिसाब से उनको फल देता हूँ। मतलब उसी के हिसाब से या उसी के तरीके से भगवान उसको फल देते हैं। उसी रूप में भगवान उनको दिखते हैं या उसी रूप में भगवान उनको अपनी जो कृपा है उनके ऊपर करते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देखिए हर किसी व्यक्ति के लिए उसी के हिसाब से उनको जो फल होता है वो प्राप्त होता है। साथ ही भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे पथ का अनुगमन करता है उसी के हिसाब से। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, काफ़ी सारे लोग भगवान को अपना गुरु मानते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को भगवान ही मानते हैं, काफ़ी सारे मित्र के रूप में मानते हैं, कोई सखा के रूप में मानता है, कोई किसी के पुत्र नहीं है तो कोई सोचता है मेरे पुत्र यही है। तो इस तरह से जैसा जिसका भाव रहता है भगवान उसको उसी प्रकार की कृपा उसके ऊपर प्रदान करते हैं। और ये बात सच है, इस बात को बहुत सारे लोग अनुभव भी करते हैं। कोई मित्र के रूप में देखता है, कोई प्रिय के रूप में देखता है, लेकिन मायने में भगवान ही वो उनका भाव है देखने का। लेकिन ये निर्भर करता है कि जो देखने वाला है वो कितना सक्षम है। जो देखने वाला है कहीं वो धूर्त तो नहीं है, अगर वो धूर्त है तो उसका परिणाम धूर्तता ही मिलेगी उसको। अगर वो कपटी है, छली है, ढोंगी है तो उसको वही मिलेगा। अगर वो आध्यात्मिक है, मीरा थी, मीरा को भगवान में प्रेम दिखता था, मीरा ने प्रेम के जरिए पाया, भक्ति के जरिए पाया। तो देखिए एक मीरा जैसे भी भक्त हुए हैं, कबीर जैसे भी भक्त हुए हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे साधु संत हैं जो नाम उजागर नहीं करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत सारे दूसरे संप्रदाय में भी पैदा हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, तो बहुत सारे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो अभी का उदाहरण है, उसके बाद गोस्वामी जी हैं, बहुत सारे हैं, सूरदास तो है ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को जिस भाव में देखा, जिस तरह के भाव में भगवान की शरण में गए, उसी रूप में भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संसार में लोग सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, जिसके फल स्वरूप वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उससे उनका फल उन्हें शीघ्र प्राप्त हो भी जाता है। देखिए सकाम कर्म होते हैं जो हमारी भौतिक इंद्रिय प्राप्ति, भौतिक सुख प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वही सब सकाम कर्म है। जैसे किसी चीज़ के लिए इच्छा है हमारी और हम सोचते हैं, जैसे जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, सोचते हैं कि भाई इससे हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी भौतिक है। चाहे हम कपड़े खरीदेंगे, चाहे घर का सामान खरीदेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। तो और काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है, भौतिक है नहीं है, मुझे अच्छा सा मकान मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, इसके लिए ये वाली पूजा करवा लो, ये वाला कर्मकांड करवा लो, या इसी को मान लो। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है और आपने भी देखा होगा अपने जीवन में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवानों को बदल भी ले लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे मनोकामना सिद्धि प्राप्ति के लिए, असल में ऐसे बहुत सारों को प्राप्त हो भी जाता है, और जिनको थोड़ा भी कुछ उनका समय बदल रहा होता है, उनको ये लग रहा होता है कि ऐसी भगवान ने किया है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं उस चीज़ का कि हमने ऐसे किया था और हमें तो इस तरह की चीज़ें प्राप्त हो गई, तुम भी इसको मानो, चाहे वो दूसरे धर्म का ही क्यों ना हो, लेकिन उसको मान लेते। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। परम पिता परमेश्वर जो हैं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के पास अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लिए प्रबंधन होते हैं, ऐसे ही भगवान के पास सारे सोर्स हैं, उनके पास उनके जो डिपार्टमेंट है उसका उन्होंने दूसरे को बनाया है, किसी का उन्होंने कुछ को बनाया है। तो आप किसी को भी पूजिए, अंत में जब आप समझेंगे, अगर आपकी चेतना जागृत होगी और अंत में आप समझेंगे तो भगवान एक ही है। आप चाहे कितनों के आगे भी सर झुकाइए, बहुत सारे लोग तो इंसानों के आगे भी उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं, चाहे वो नेता वाले रूप में हो, चाहे वो हीरो वाले रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो ऐसा करना वैसे तो बिल्कुल ही गलत है, आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान एक ही है। अगर आप भगवान के आगे झुकोगे, जिसका कभी वापस हमें देना नहीं है, जिसके आगे हमें कभी शर्मिंदा नहीं होना, जिसके हम अंश हैं भगवान के, तो आपके लिए या मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुण और जो 4 विभाग हैं जो मानवों के बीच में है। 4 विभाग जो है ब्राह्मण, शूद्र, वैष्णव, क्षत्रिय, जिस प्रकार से 4 कर्म है उसके भगवान सृष्टा हैं, भगवान ने रचे हैं। लेकिन इतने पे ही भगवान का अव्यय नहीं होता। देखिए यहाँ पे प्रकृति के जो 3 गुणों की बात हो रही है वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वालों को ब्राह्मण माना जाता है, उनके लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शन है। आज के समय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो आध्यात्मिक रूप से जो बातें हैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे ब्राह्मण होके भी वो ना इस चीज़ का पालन करते हैं, ना इस चीज़ में रचते बसते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ जो बात है वो बता रही हूँ
इसमें कोई किंतु परंतु आपको या मुझे नहीं लगाना है। दूसरा है सतोगुण के बाद रजोगुण जो क्षत्रिय जिसमें आते हैं, और तीसरा है जो पहला तमोगुण। तमोगुण में जो आते हैं उसमें तमो और रजो के मिक्स है, जिसमें वैश्य भी आते हैं बहुत सारे, और जिसमें जो शूद्र माने जाते हैं वो भी आते हैं। देखिए भगवान ने क्लियर कहा है इसमें कि प्रकृति के जो 3 गुण है ये सबके पास है, और इसी के हिसाब से उनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो तय की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर बताया गया है जो इन सब चीज़ों से परे है, यानी जो कृष्ण भावना अमृत में है वो सतोगुण से भी ऊपर है, रजोगुण से भी ऊपर है, तमोगुण से ऊपर तो होगा ही। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात बताई गई है। ब्राह्मण कौन हो सकता है? जिसने शिक्षा ग्रहण की हो। यहाँ पे सिर्फ कुल की बात नहीं की गई है या किसी कुल विशेष का नाम लिया गया है, और पहले के ज़माने में ऐसे होता ही था। एक परिवार के अंदर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, यानी शिक्षा दीक्षा में बहुत अच्छा है, तो वो ब्राह्मण पे आसीन होता था। किसी का शरीर हिष्ट पुष्ट है तो वो क्षत्रिय में जाता था। तो कुल इसी हिसाब से चलते थे, आगे उन्हीं के बच्चे ही फिर वैसे ही पैदा होते थे। अब कोई हिष्ट पुष्ट आदमी है तो उसकी औलाद ऐसी ही होती थी हिष्ट पुष्ट, तो फिर वो भी क्षत्रिय में जाते थे। कोई ब्राह्मण था तो वो अपने बच्चों को भी ब्राह्मण की जो शिक्षा था वो देता था। अच्छा, जो वैश्य था वो वैश्य सिखाता था। तो बाद में ये कुल बनते गए उनके, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसका सृष्टा मैं ही हूँ, यानी भगवान ने ही ये सब गुण जो है रचे बसे हैं। 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मुझ पर किसी कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस बात को जान लेता है, इस सत्य को जान लेता है, वह कर्म फल के पाश से मुक्त हो जाता है। जो इंसान जो यह समझ जाते हैं कि ऐसा करने से भगवान खुश होंगे या वैसा करने से भगवान खुश होंगे, जो ऐसी बातों से परे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी यही सोचते हैं हम भगवान को अपने ही जैसा, क्योंकि हमारी बुद्धि तो क्षीण है मनुष्यों की, तो हम भगवानों को अपने जैसे विचारों से ही सोचते हैं। लेकिन भगवान कर्म फल और इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल परे ही है। अगर हमें भगवान की ओर जाना है तो हर समय अपने आप को उनके निमित्त कार्य में ही लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए भी, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे खुद कहा है कि तुम कुछ भी कर्म करो, इसका भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हमारे अपने जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक जाने से हमारी बुद्धि सटीक होती है, हमारा स्तर ऊंचा होता है। तो इसका संबंध भगवान से नहीं, हम जो कर्म करें नहीं करें उसका संबंध हमसे है, भगवान से नहीं है। 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्राचीन काल में दिव्य मुक्तात्माओं ने मेरी प्रकृति, मेरी दिव्यता को जानकर ही ये सब कर्म किया, तो तुम्हें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, प्राचीन काल में यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्यदेव को लाखों साल पहले भगवान ने जब ये ज्ञान दिया था तो उन्होंने इसका किस तरह से अनुसरण किया। तो भगवान कह रहे हैं कि आज के समय में या किसी भी समय में हर एक इंसान को जो इस तरह की मुक्त आत्माएं होती हैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम किसी और फील्ड में भी होते हैं, भौतिक संसार में भी अगर हम होते हैं, तो अपने आप को अच्छा करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम जिस भी फील्ड में हैं, हम देखते हैं कि हमारे फील्ड में सबसे अधिक अच्छा कौन है। फिजिक्स वाला फिजिक्स को देखता है कि भाई कौन है, जो टीचर होते हैं वो बेस्ट टीचर देखते हैं कि किसी को बेस्ट टीचर मिला है तो भाई क्यों मिला है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक चीज़ में अगर हमें जाना है, भगवान से अगर हमें ये सोचना है कि भगवान की शरणागति हमें करनी है, तो उसमें हमें यही देखना होगा कि जो मुक्त आत्माएं हो चुकी हैं उन्होंने किस तरह से किया ये सब कुछ, और हमें उन्हीं के दिखाए हुए पद चिन्हों पे, रास्तों पे चलना है। क्योंकि जो सत्य लोग होते हैं वो ऐसी सब चीज़ों को छुपा छुपा के नहीं रखते हैं, उन्होंने बाकायदा लिखी होती हैं ये सब चीज़ें बोली होती है, बताई होती हैं। अगर हमें नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीज़ें हैं नहीं। 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस बात को जानने में बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य जो होता है उसकी मति, उसकी बुद्धि भी मोहग्रस्त पड़ जाती है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, और उसकी शरण करते हुए, उस बात को मानते हुए, उस बात को ग्रहण करते हुए तुम बाकी सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, बाकी जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाओगे। कर्म होता है जो हम फल की इच्छा प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, और अकर्म होता है जिसमें हमें फल की कोई भी इच्छा नहीं होती है, और हम उस तरह से, तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कर्म बता रहा हूँ, और भगवान ने पिछले श्लोकों में बताए भी हैं। 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है उसकी बारीकियों को समझना बहुत ही ज़्यादा उलझन भरा कार्य है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे उसमें मति जो होती है, बुद्धि हमारी जो होती है बहुत भ्रमित होती है, तो बहुत ही कठिन काम है, मुश्किल काम है। तो हमें मनुष्य को जानना चाहिए ठीक तरह से कि कर्म क्या है, साथ में अकर्म क्या है, और साथ में विकर्म क्या है। तो उसे इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर मनुष्य ठीक से जान लेता है कि उसका कर्म क्या है, देखिए सीधी सी बात है, कर्म क्या है,
कर्म नित्य हम जो कर्म करते हैं वो तो है ही है, साथ में भौतिकता से हम किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। भौतिकता से ऊपर उठने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है हमारी इंद्रियां। जो पांचों इंद्रियां हैं हमारी, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और उसके ऊपर कंट्रोल होने से हमारा ये काम होगा कि हमारी बुद्धि एकाग्र होगी। 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्य बहुत ही उच्च चेतना वाला है। वह इंसान सब कामों में प्रवृत्त होने के बावजूद भी, सब कामों में रत रहने के बावजूद भी वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्थिर है उसकी बुद्धि। कैसे इंसान की जो कर्म में अकर्म को देखता है और कर्म में कर्म को देखता है। देखिए, कर्म होता है जो हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं, और अकर्म जिसमें हमें फल की कोई भी इच्छा नहीं रहती है। कृष्ण भावना अमृत वाले लोग ही ऐसा हो सकते हैं जो इन सब चीज़ों से परे हैं, या फिर वो जो इन सब चीज़ों में बहुत आगे निकल चुके हैं, जिन्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उनका फल क्या होगा। वो सिर्फ इसलिए ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं ताकि उन्हें जीवन मिला है, और उनका एक ही ध्येय है मोक्ष पाना। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास जो इंद्र तृप्ति रहती है उससे रहित रहता है, यानी इस तरह की चीजों से हटा हुआ रहता है, रहित रहता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। ऐसे पुरुष को ही साधु समझा जाता है जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से ऐसे सभी कर्म फलों को भस्मात कर दिया हो, यानी भस्म कर दिया हो, जला दिया हो, कुछ ना बचा हो। जिस तरह से अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, तो यहाँ पे एक तरह से साधु किस तरह से हो सकते हैं, वही जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति से रहित होकर, उसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं है, इंद्रिय तृप्ति कुछ नहीं करना चाहते हैं वो लोग, ऐसे लोगों को ही साधु माना गया है। जरूरी नहीं है कि साधु बनने के लिए हमें संन्यास लेना ही जरूरी है। हम अपने घर में भी रह के भी, भौतिक में रह के भी हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमें मानसिक जो तनाव होता है आज के समय में, उससे सबसे ज़्यादा लाभ होता है। बेफालतू की हम अड़चनों से, इनसे बच जाते हैं। जो ईर्ष्या, नफरत वगैरह जो एक दूसरे के प्रति आती है वो भी हमारी हट जाती है। हमें किसी से कोई ज़्यादा, सामने वाले को क्या लगता है वो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमें क्या लगना चाहिए या उसको क्या लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी जगह पे ठीक है। हम जो धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति जो चीज़ें होती है उससे हम अलग हो रहे हैं। तो ऐसी जब अलग होते हैं धीरे धीरे, ये ऐसे हम कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक और गीता सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि भाई गीता में ज्ञान को हम पढ़ के, क्योंकि ज्ञानी आदमी ही चीज़ें धीरे धीरे समझ सकता है, अज्ञानी तो नहीं समझ पाएगा सब चीज़ें। तो अगर हम ज्ञान के प्रकाश में रहें तो अंधकार को मिटा सकते हैं, और ये अंधकार वही है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, मोह के लिए हमारा मन जो बार बार इधर उधर भटक जाता है। 20वें श्लोक में कहा गया है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, सदैव स्वतंत्र रहकर, त्याग की भावना रखकर, साथ में संतुष्ट रहकर भी अगर कोई व्यस्त रहता है और सकाम कर्म नहीं करता, इसका मतलब है भौतिकता में रहते हुए, भौतिक जीवन में रहते हुए, बिना किसी चीज़ की परवाह करे, बिना किसी फल की इच्छा की कामना रखे हुए, बिना किसी बात की चिंता करे, बिना किसी भय में जीते हुए, अगर हम अपने विचारों में यह बात को रख लें कि जो होगा वो देखा जाएगा, ये सब भगवान के लिए ही है, ये सब भगवान का दिया ही हुए है, हर वक्त भगवान को अपने दिमाग में ध्यान में रखें, हमेशा भय मुक्त रहें, कभी भी किसी चीज़ के बारे में डरे ना, ये ना सोचे कि अरे आगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, बिना किसी ऐसी चीज़ का विचार किए। अगर हम इस तरह की अवस्था में रहते हैं तो असली कृष्ण भावना अमृत वही है जिसमें हमारी सारी चीज़ें भगवान के लिए हैं, सब कुछ हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर से, बिना ये सोचे कि अरे लोग क्या कहेंगे, या ये क्या कहेंगे, या कोई क्या कहेगा, या अपने शरीर के यहाँ तक की। बहुत सारे जो साधु सन्यासी मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि अपने शरीर का निर्वाह भी वो कृष्ण भगवान पे ही छोड़ देते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन वो फल की इच्छा नहीं करते हैं, वो ये कह देते हैं कि भगवान चाहेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से जीते हुए जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोग ही असल में कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन माने जाते हैं, और उनकी चेतना का स्तर बहुत ही ऊंचा माना जाता है, आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के खोने पे भी इतना डर दिखाते हैं, इतना हमें प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों से कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा भी प्लान अगर किसी चीज़ का चेंज हो जाए तो हमें घबराहट हो जाती है। तो ये सब इसीलिए ही है क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। चेतना हमारी जो भगवान ने जिस चीज़ के लिए दी है उस चीज़ में हम लोग नहीं लगाते हैं, हमारी बाकी सब जगहों पे लगाते हैं। तो यहीं तक आज हम रुकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही सरल भाषा में हम यहाँ पर गीता को समझ रहे हैं। साथ ही मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर जाइए, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड किए हैं, उन्हें जाके देखिए, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए।
आपने मेरी वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।